नमस्कार। जिंदगी कई बार ऐसे मुश्किल हालातों में ले आती है कि जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल सा लगता है, लेकिन फिर भी लोग जद्दोजहद जारी रखते हैं, बाहर निकल कर आते हैं और उनकी जो ये कहानी है वो कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। ऐसी एक कहानी हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं उनकी जुबानी, जिनका नाम है निशा। निशा, वेलकम टू सासाकाबा इंडिया लेप्रेसी फाउंडेशन से चैनल। हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि निशा की कहानी ज़रूरी क्यों है। पहले तो हम लोग ये अक्सर स्प्रेड करते हैं कि भाई लेप्रेसी सिर्फ एक बीमारी है, जो एक बैक्टीरियल डिजीज है, इसका इलाज भी आज मौजूद है, लेकिन वो स्टिग्मा, वो जो सोशल स्टिग्मा है जो लेप्रेसी अफेक्टेड लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, वो कैसे हमारी ग्रोथ को रोकता है, कैसे हमारे बच्चे जो लेप्रेसी कॉलोनीज में रहते हैं, जो आगे कुछ करना चाहते हैं, उनकी उस जो बढ़त है उसको रोकते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कभी वो स्टिग्मा फेस किया कि लेप्रेसी कॉलोनी में मैं रहती हूँ तो भेदभाव, स्टिग्मा? बचपन से मतलब स्कूल भी जाते हैं तो मतलब पूरा फुल एड्रेस देना होता है ना कि सुभाष आश्रम देव नगर न्यू भारतवारी, तो जो वो आश्रम आ जाता है फिर उसी से लोग क्रिटिसाइज एक दूसरे को करने लगते हैं। जैसे टीचर भी, अदर स्टूडेंट जो हमारे क्लासमेट्स होते हैं वो भी बोलने लगते हैं कि अरे ये तो कॉलोनी से आई है, जहाँ पे जिनके हाथ पैर सही मतलब ठीक से नहीं रहते हैं वो लोग रहते हैं, वहाँ से आई है। पहले ही मतलब अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है कि ये बच्ची कॉलोनी से है। सबसे पहली बात कि लेप्रेसी कॉलोनी से है। और जो लोग बगल में जैसे अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं, मतलब बिल्डिंग घर है, उन लोग का हमारी भाषा में तो हम लोग बिल्डिंग घर ही कहते हैं, तो वहाँ रहते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि ये बच्ची वहाँ की है, देखने से पता चल जाता है कि वहाँ से आती है। मेरे घर में मेरे दादा, मेरे नाना जी, नानी, दादी सभी को लेप्रोसी हैं, तो कई बार उनको बैंक ले जाना पड़ता है। वो जो मतलब पेंशन मिलता है ना वृद्ध लोगों को, तो उनके लिए कई बार ले जाना पड़ता है। वहाँ पे भी बहुत सारे वैसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जैसे फेस करना पड़ता है कि लेप्रोसी कॉलोनी की है। देख के लोग मतलब ऑटो में भी कई बार बैठना पड़ता है, पब्लिकली बस में जाओ, कहीं पे भी जाओ, तो वो एक रहता है। और आई थिंक आज के अगर आज हमने मुझको हटाना चाहे तो अभी भी लगता है कि शायद बहुत मुश्किल है हटाना इस चीज को। लेकिन आपको लगता है कि वो स्टिग्मा खत्म होगा कभी? होगा, क्योंकि आज हम लोग ये देख रहे हैं आगे की जनरेशन की अगर उनकी सोच हमारे जैसे ना हो, या फिर हमने जैसा देखा है माहौल वैसा उन लोगों को ना देखना पड़े, तो शायद बदलने के और आसार। ये जो बदलाव है जिसको आप देखती हैं, वो बदलाव आप कैसे ला सकती हैं? मैं ला सकती हूँ, जैसे हमारे यहाँ के बच्चे कई मतलब जिनके माँ बाप लेप्रोसी हैं वो लोग भी मतलब रैक्टिकर्स होते हैं ना, वही चीज करने लग जाते हैं, पढ़ाई लिखाई से दूर भाग जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मैं कुछ बनूं, मैं कुछ करूं, तो मैं शायद अपने जो मेरे से जो छोटे हैं, मैं से अब छोटों को मैं वो चीज़ बताना चाहती हूँ कि पढ़ने लिखने का बहुत फ़ायदा है। पढ़ लिख के आप कहीं से कहीं जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, कुछ नहीं से बेटर तो कुछ बन ही जाओ, वो है। ये कबाड़ उबाड़ कर मतलब रैक पिकिंग कितना दिन तक चलेगा सर? हमारे यहाँ तो बस वही है। तो बनने से मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आपने हमारी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, तो आप क्या बनना चाहती हैं? सर मैं फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहती हूँ। फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहती हैं? हाँ सर। आपके मतलब काफ़ी अच्छे मार्क्स रहे हैं, 10th में 79% आपने लेकर आए। कुछ कारणवश आपके 12th में इतने अच्छे मार्क्स नहीं है, बट स्टिल यू आर थिंकिंग टू बिकम अ फिजियोथेरेपिस्ट। Yes. व्हाई अ फिजियोथेरेपिस्ट? सर मैंने देखा है कि अपने मतलब नेबर में किसी को करते हुए, मैंने देखा है कि उस चीज़ में वो मतलब किसी का कोई दबाव नहीं रहता है, आप खुद कुछ कर सकते हो, आप आगे जाके खुद से कुछ एक तो पहली बात आपको वो रेस्पेक्ट मिलेगी। हमारे यहाँ कुछ बन जाओ तो बहुत बड़ी बात है, लड़की इंटर दे देगी तो मतलब दे लेती है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि इस लड़की ने इंटर किया हुआ है, इंटर तक पढ़ी है, अब मैं कुछ उसके आगे कुछ कर लूँ, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। फिजियोथेरेपिस्ट तो बनना ही है। थोड़ा अपने फैमिली के बारे में बताएं, कौन कौन है फैमिली में? मैं मेरे नाना नानी के साथ रहती हूँ, बचपन से उन्हीं ने पाला है, पढ़ाया लिखाया, सब खर्चा उन्हीं का है, अपनी बेटी की तरह रखा है, क्योंकि उनकी कोई मतलब संतान नहीं थी तो उन्होंने मुझे गोद लिया है, तो मैं उन्हीं वही है मेरे, हर सब कुछ वही है। और मेरे मम्मी पापा, मेरी मम्मी तो लास्ट ईयर
डेथ कर गई। और मेरे पापा हैं, दादी है, दादा है और भैया है। भाई क्या करते हैं? भाई ने इंजीनियरिंग की हुई है। भाई ने इंजीनियरिंग की की है। हुई है। ओके। उसमें बहुत स्ट्रगल देखना पड़ा है सर। बोल देते हैं कि हाँ बीटेक कर लिया है, बहुत बड़ी बात है। कितना स्ट्रगल देखना पड़ा वो तो हम ही लोगों को पता है। थोड़ा बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए क्या स्ट्रगल रहे हैं वो। वो मतलब लेप्रोसी होने का मतलब आप बोल सकते हो कि आप आश्रम से हो तो हमें मदद चाहिए, ऐसा आप बोल सकते हो ना। हमारे यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर रघुवर दास, तो मेरे पापा वहीं उन्हीं के, जब वो चीफ मिनिस्टर थे नहीं तब से मतलब उन्हीं के पास जाते हैं, बोलते हैं, घंटों बैठे रहते हैं मतलब मदद के लिए। फिर इधर उधर से स्कॉलरशिप का फॉर्म आता है, ई कल्याण वगैरह हो गया, तो हम लोग ओबीसी हैं कास्ट, तो हम लोग को मिल जाता है, थोड़ी बहुत सहूलियत वहाँ से हो जाती है और नहीं तो फिर मांगना पड़ता है इधर। तो जो जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको अवेल कर लेते हैं। हाँ। बट उसके बावजूद भी स्ट्रगल्स हैं जो अनसेट मांगना तो स्ट्रगल्स पड़ेगा हैं। सर, क्योंकि बिना उसके लिए तो होगा नहीं। हम्म। तो वहीं सीएम ऑफिस में मेरे पापा घंटों बैठे रहते हैं, वेट करते हैं सबका, सब हो जाता है तो फिर मेरे पापा को बुलाया जाता है, उसमें भी 1-2 हफ्ता दौड़ जाते हैं एक सेमेस्टर के लिए पैसा मांगने के लिए। आप 2 भाई बहन हैं, एक भाई आज के समय में इंजीनियर है, आप भी काफ़ी अच्छा कर रही हैं। 12th के बाद आपने जो है बीपीटी का कोर्स किया है, उसके लिए आपने अप्लाई भी किया है। आप लोगों ने अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, हाँ। लेकिन क्या आपने देखे हैं वो बच्चे देखे हैं कि जिनको कभी अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिल पाई? और हाँ वो बहुत है। कोई ऐसे एग्जाम्पल देना चाहेंगे हमारे हाँ। व्यूअर्स को? ऐसे तो बहुत है कि जिनको मतलब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, लेकिन है कॉमर्स स्टूडेंट है मेरी दीदी, उन्होंने एमकॉम तक पढ़ाई कर ली है, अच्छा। एमकॉम मास्टर डिग्री ले ली है, लेकिन अभी भी मतलब कोई कुछ है नहीं, स्कोप नहीं है कि आगे क्या करें। वैसे ही बहुत स्टूडेंट अभी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आईटीआई की पढ़ाई की हुई है, लेकिन आगे कुछ है नहीं करने के लिए, बैठे हैं घर में। और ऐसे बहुत हैं जो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन करते क्या है, रैक पिकिंग या कबाड़ का काम करते हैं। हाँ, हाँ। ऐसे बहुत है। तो क्या ये रैक पिकिंग या जो कबाड़ बीनने का या चुनने का काम है, हाँ। क्या ये आपको ऐसा लगता है कि थोपा गया है अपॉर्चुनिटीज ना होने की वजह से? जैसे हम लोग का जैसे कॉलोनी में एक प्रथा सी बन गई है, एक परंपरा कि यहाँ है, यहाँ पैदा हुए हो तो तुमको वही करना है। मतलब बच्चे वही देख के सीख लेते हैं कि रैक पिकिंग ही एक यहाँ का साधन है कुछ करने के लिए। देखते हैं ना कि पैसे वैसे तो मिल रहे हैं, मतलब पर डे 100 रुपीज़ मिल जाता है, तो हमारे मतलब उन जैसों को लगता है कि 100 रुपीज़ बहुत है, एक दिन का गुजारा हो जाएगा। इस टाइप में सबका सोच है। लेकिन शायद इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि कोई और अपॉर्चुनिटी उनको दिखती भी नहीं है। नहीं दिखती है, या फिर अपने आगे उन्होंने बस इतना ही देखा है कि यहाँ ये है, इससे ज्यादा कभी कुछ देखा ही नहीं है, बस वही है। अब ये बताइए कि अगर आप कल को एक फिजियोथेरेपिस्ट बन जाती हैं, आप एक सक्सेसफुल अपना उसको एंटरप्राइज को चलाते हैं अपना, या किसी जगह पे सर्विस करते हैं, तो उससे वापस आप अपनी उस सोसाइटी को कैसे मदद कर पाएंगी जहाँ से आपने स्ट्रगल शुरू मैंने देखा है ना सर कि यहाँ हमारे यहाँ तो अधिकतर लेप्रोसी है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर लेप्रोसिस, सब लेप्रोसी से ग्रसित है, तो उनको तो मैं हेल्प करूंगी। हेल्प क्या, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट। और जो यहाँ हमारे यहाँ की जो हाउसवाइफ हैं, जैसे जो घर ही में रहती हैं, काम काज सारा करती हैं, वो किसी को बताती नहीं है, लेकिन मेरे को बता सकती है क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, तो शायद मेरे को बताए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम मैंने देखा है, मेरे खुद के घर में देखा है, तो शायद मेरे को बताए तो मैं उनको वो इलाज दे पाऊँ। अगर मैं डॉक्टर बन जाती हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी सर। हमारे व्यूअर्स को आप ये भी बताएं कि आपने इस स्कॉलरशिप के बारे में कैसे जाना और ये अप्लाई कैसे किया? मैंने एक दीदी को देखा था पहले, सबसे पहले विनीता गोप है, वो बीटेक कर रही है जमशेदपुर से, जहाँ से मैं हूँ, लैला कॉलेज है कोई, वहाँ से कर रही है, तो उनको देखा था, उन्होंने कहा मेरी पूरी पढ़ाई सासा कबा फाउंडेशन उठाती है, तो मैंने वहाँ से फिर धनबाद के जो हमारे स्टेट लीडर हैं शैलेंद्र सर, उनसे फिर मैंने जाना हर चीज़ इस फाउंडेशन के बारे में, सासा कबा इंडिया और एचएस दलाई लामा दोनों मिलके इस ये सबको स्कॉलरशिप देते हैं, लेप्रोसी कॉलोनी के जितने हैं, तो फिर मैंने वही अप्लाई कर दिया। तो अब आप बताएं कि जैसे ये हिज होलीनेस दलाई लामा और सासा कावा, इन दोनों ने मिलकर स्कॉलरशिप शुरू की थी फॉर हायर एजुकेशन प्रोफेशनल कोर्सेज। इस तरह की स्कॉलरशिप्स कितनी मददगार हैं जिंदगियां बदलने में? बहुत मददगार है सर। हमारे जैसे यहाँ जहाँ हम कुछ सोच नहीं पाते हैं, वहाँ आप अगर एक प्रोफेशनल कोर्स कर लो और आप कमाने लगो, अच्छे खासे पैसे आपके घर में आने लगे,
तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। एक स्कॉलरशिप के जरिए हम लोग ऐसा कर ले तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये स्कॉलरशिप एक बहुत बड़ी देन है, वरदान है हम लोग के लिए। तो एक वरदान है स्कॉलरशिप, एक देन है कि जिससे जिंदगियां बदल सकती हैं। ये जिंदगी आप भी बदल सकते हैं, आप भी इस मुहिम में जुड़ें, आप भी इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं कि लेप्रेसी सिर्फ एक बैक्टीरियल डिजीज है, वो कोई ऐसा श्राप नहीं है, वो कोई ऐसा कर्स नहीं है कि जिससे जिंदगियां इस तरह से तबाह होते हुए हम अपनी समाज में देख सकें। लेप्रेसी कॉलोनी में जिंदगी बहुत मुश्किल है। आपने अभी जाना भी कि कई सारे लोग जो है बगैर अपॉर्चुनिटीज के सिर्फ एक रैग पिकर बन के रह जाते हैं। लोग रैग पिकर ना बने और इनकी तरफ फिजियोथेरेपिस्ट बने, इसके लिए आप भी आए, हमारी इस मुहिम में साथ दें। धन्यवाद। आप देख रहे थे सासाकावा इंडिया लेप्रेसी फाउंडेशन का ये चैनल। नमस्कार।